Hello, I am Ashok, Maths Mentor from Resilience, Personalized Learning with IITians। ये इंटीग्रेशन की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में जेई मेंस के कुछ पीवाई क्यूज सोल्व करेंगे, जिस टाइप के सम रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पे एक ये क्वेश्चन है, तो ये टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, मतलब ये ए ई पावर एक्स प्लस बी ई पावर माइनस एक्स अपॉन सी ई पावर एक्स प्लस डी ई पावर माइनस एक्स डी एक्स, इस टाइप का इंटीग्रेशन है। तो इसको क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की तरह लिखते हैं। जैसे ए ई पावर एक्स प्लस बी ई पावर माइनस एक्स को लिखेंगे लेमडा इंटू ये डिनोमिनेटर वाला टर्म सी ई पावर एक्स प्लस डी ई पावर माइनस एक्स प्लस म्यू इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो वो हो जाएगा सी ई पावर एक्स माइनस डी ई पावर माइनस एक्स। और अब जैसे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में यहाँ पे प्लस डेल्टा और होता था, बट यहाँ डेल्टा नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म ही नहीं है। ठीक है, तो अब कंपैरिजन से यहाँ पे लेमडा एंड म्यू फाइंड करते हैं एंड फिर आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें न्यूमरेटर में क्या है 2 ई पावर एक्स प्लस 3 ई पावर माइनस एक्स, तो इसको लिखेंगे लेमडा इंटू डिनोमिनेटर में 4 ई पावर एक्स प्लस 7 ई पावर माइनस एक्स प्लस म्यू इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4 ई पावर एक्स माइनस 7 ई पावर माइनस एक्स। अब कंपेरिजन से लेमडा एंड म्यू फाइंड करना है, तो ई पावर एक्स कंपेयर करते हैं, तो एक साइड हो जाएगा ई पावर एक्स 4 लेमडा प्लस 4 म्यू और दूसरी साइड 2, एंड वैसे ई पावर माइनस एक्स का कोफिशिएंट 7 लेमडा माइनस 7 म्यू और दूसरी साइड 3। तो यहां से लेमडा प्लस म्यू इज इक्वल टू 1/2 एंड लेमडा माइनस म्यू इज इक्वल टू 3/7। तो ये दो इक्वेशन को यूज करके लेमडा एंड म्यू फाइंड करना है। तो दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देते हैं। 2 लेमडा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/7 विच इज 13/14। तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 13/28। अब 13/28 इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहां से म्यू फाइंड करते हैं। म्यू इज इक्वल टू 1/2 माइनस 13/28। तो यहाँ पे 28 एलसीएम आ गया, तो 14 माइनस 13 1, म्यू की वैल्यू 1/28 आ गई। तो लेमडा और म्यू की वैल्यू आ गई, वो पुट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, अपना न्यूमरेटर में लेमडा इंटू 13/28 इंटू 4 ई पावर एक्स प्लस 7 ई पावर माइनस एक्स प्लस म्यू कितना है 1/28 इंटू 4 ई पावर एक्स माइनस 7 ई पावर माइनस एक्स और अपॉन 4 ई पावर एक्स प्लस 7 ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो 13/28 और ये 4 ई पावर एक्स प्लस 7 ई पावर माइनस एक्स, 4 ई पावर एक्स प्लस 7 ई पावर माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 dx और दूसरा 1/28 और न्यूमरेटर में 4 ई पावर एक्स माइनस 7 ई पावर माइनस एक्स अपॉन 4 ई पावर एक्स प्लस 7 ई पावर माइनस एक्स dx। तो यहाँ पे ये पार्ट में क्या एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है, तो उसका इंटीग्रेशन सीधा क्या हो जाता है log एफ एक्स हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स को टी रखेंगे, एफ एक्स डी एक्स डी टी होगा, तो डी टी अपॉन टी log टी और टी को वापिस पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 13/28 1 का x हो गया एंड 1/28 और इसको log बेस 4 ई पावर x बेस में e एंड 4 ई पावर x 7 ई पावर माइनस x प्लस c हो गया। अब इस सम में पूछा हुआ क्या है वो देखते हैं ऊपर। इसमें ठीक है u प्लस v पूछा हुआ है, बाहर 1/14 को कॉमन लेना है, तो 1/14 को अगर कॉमन लेंगे देन ये बचेगा 13/2x प्लस 1/2 log e बेस और 4 ई पावर x प्लस 7 ई पावर माइनस x और प्लस c। तो अब यहां से u कितना हो जाएगा 13/2 एंड v कितना हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन में u प्लस v पूछा हुआ है, तो u प्लस v इज 13/2 प्लस 1/2 विच इज 14/2 इज इक्वल टू 7। तो इसका आंसर आ जाएगा 7। ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले जेई एडवांस में आया था, फिर मेंस में 2-3 टाइम्स आ चुका है। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूं। ये है x माइनस 1 पावर 4/5 इंटू एक्स प्लस 3 पावर 6/5 dx। तो मतलब अगर 1/x प्लस a पावर m इंटू एक्स प्लस b पावर n dx इस टाइप का सम हो और m प्लस n की का वैल्यू 2 हो, तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे हम
कोई एक का स्क्वायर बनाते हैं, या x प्लस 3 का स्क्वायर बनाएंगे या फिर x माइनस 1 का स्क्वायर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं x प्लस 3 का स्क्वायर बनाऊंगा, तो उसके लिए मैं x माइनस 1 पावर 4/5 है ना, तो यहाँ पे x प्लस 3 पावर 4/5 से इसको डिवाइड कर दिया और x प्लस 3 पावर 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इंटू ये x प्लस 3 पावर 6/5 था। तो यहाँ पे देखो 4/5 6/5 10/5, ये x प्लस 3 का स्क्वायर बन गया। अब सिमिलर वे में मैं x माइनस 1 का स्क्वायर भी बना सकता था, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता, x माइनस 1 पावर 6/5 की मल्टीप्लाई डिवाइड करता। ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे, 1 अपॉन यहाँ पे क्या x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 पावर 4/5 और इंटू x प्लस 3 का स्क्वायर dx। अब इसमें क्या करेंगे, जो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 है ना, इसको t पुट करेंगे, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, x प्लस 3 का स्क्वायर और x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, dx इज इक्वल टू dt। यहाँ पे 4 अपॉन x प्लस 3 का स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो अब जो dx अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर है ना, इसको 1/4 dt रख देंगे, तो ये बाहर 1/4 और यहाँ पे ये क्या आ गया 1 अपॉन t पावर 4/5 dt। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये ऊपर जाएगा 1/4 t पावर माइनस 4/5 dt। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/4 t पावर 1/5 अपॉन 1/5 प्लस c, तो ये आ जाएगा 5/4 इंटू टी पावर 1/5 प्लस c, और t किसको रखा था, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 को, तो 5/4 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 होल पावर 1/5 प्लस c। तो पीछे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, ये ऐसे a इंटू एल्फा एक्स माइनस 1 अपॉन बीटा एक्स प्लस 3 पावर b प्लस c इस टाइप से दिया हुआ है, एंड देन इसमें पूछा हुआ क्या है, एल्फा प्लस बीटा प्लस 20ab, ये वैल्यू पूछी हुई है। तो इससे कंपैरिजन से एल्फा कितना है 1 है, और बीटा कितना है, बीटा भी 1 है, 20 इंटू ए कितना है 5/4 है, और b कितना है 1/5 है। तो यहां से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 2 सम 7 आ जाएगा। ठीक है, हमने इस टाइप का सम सोल्व किया है, 1 अपॉन एक्स प्लस ए पावर m इंटू एक्स प्लस बी पावर n, जहां पे m प्लस n इक्वल टू 2 है। तो सेम तरीके से जैसे एक टाइप और हो सकता है, 1 अपॉन साइन पावर mx इंटू कोस पावर nx dx। यहां पे भी अगर m प्लस n 2 है तो इसको सोल्व करते हैं, इसी टाइप से सोल्व करेंगे। जैसे एक मैं एग्जाम्पल देता हूं, कोसेक पावर 2/3x इंटू सेक पावर 4/3x dx। तो इसको ऐसे कोसेक x को 1 अपॉन साइन x लिखते हैं, तो साइन x पावर 2/3 इंटू कोस x पावर 4/3, ये डिनोमिनेटर में चला गया। अब 2/3 और 4/3 का सम कितना है, 2 है। तो इसमें क्या करो कि tan या कोट में कन्वर्ट कर लो, हम tan में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में cos x पावर 2/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे देखो cos स्क्वायर x बन गया, और cos स्क्वायर x न्यूमरेटर में जाके sec स्क्वायर x हो जाएगा, तो ऊपर sec स्क्वायर x dx और डिनोमिनेटर में क्या है tan x पावर 2/3। अब tan x को t पुट कर देंगे, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx और ये dt हो गया। ठीक है, तो अब dt अपॉन t पावर 2/3, तो ये हो जाएगा t पावर माइनस 2/3 dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा t पावर 1/3 अपॉन 1/3 प्लस c, तो 3 इंटू टी पावर 1/3 प्लस c, और t की जगह tan x पुट कर देंगे, तो 3 इंटू tan x पावर 1/3 प्लस c। ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 dx। तो ये टाइप के क्वेश्चन में अगर ये सीधा 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, अगर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो फॉर्मूला यूज कर लेते।
लेकिन अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, तो डेरिवेशन वाले वे से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे x को क्या पुट करेंगे, a sin थीटा। अब अगर यहाँ पे प्लस होता a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो x को a tan थीटा पुट करते, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता तो x को a sec थीटा पुट करते। तो x इज इक्वल टू a sin थीटा, देन dx इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा। तो ऊपर हो जाएगा a cos थीटा d थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पावर 3/2। तो अब न्यूमरेटर में तो a cos थीटा d थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, जैसे a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2। तो a cos थीटा d थीटा अपॉन a क्यूब cos क्यूब थीटा। तो इसको कट करेंगे, 1 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा। तो ये tan थीटा प्लस c। अब x को क्या पुट किया था, a sin थीटा पुट किया था, तो sin थीटा की वैल्यू x बाय a। तो इस ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है, देन sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस x ये एंड बेस आ जाएगा रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, ये बाहर 1 अपॉन a स्क्वायर, और tan थीटा हो जाएगा x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ये एक क्वेश्चन है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का स्क्वायर। सीधा 1 अपॉन क्वाड्रेटिक 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक होता तो परफेक्ट स्क्वायर बना के फॉर्मूला अप्लाई कर देते। परफेक्ट स्क्वायर तो यहाँ पे भी बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस 1। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर, और इधर 1 माइनस 1/4 3/4 विच इज रूट 3/2 का स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, dx अपॉन ये हो जाएगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये सीधा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते। बट यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लग नहीं सकता, तो डेरिवेशन करेंगे इसकी। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 1/2 को क्या पुट करेंगे, रूट 3/2 tan थीटा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तो एक्स को tan थीटा पुट करते हैं। तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट 3/2 tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो रूट 3/2 बाहर आएगा, और न्यूमरेटर में ऊपर sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और यहाँ पे x प्लस हाफ की जगह रूट 3/2 tan थीटा। तो रूट 3/2 tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर के अंदर रूट 3/2 का स्क्वायर है, इसको कॉमन लेंगे, और फिर ये ओवरऑल बाहर आएगा, तो रूट 3/2 पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे रूट 3/2 और डिनोमिनेटर में रूट 3/2 पावर 4, और ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे क्या है देखो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा विच इज सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर सेक पावर 4 थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये चीज एक रूट 3/2 कट हो जाएगा, इधर क्यूब बचेगा, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 3 रूट 3, क्योंकि 8 ऊपर चला जाएगा, नीचे 3 रूट 3 रहेगा, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में बचेगा, और विच इज कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, 8/3 रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कोस 2 थीटा बाय 2 डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये बाहर 8/3 रूट 3, और यहाँ पे 1/2 का थीटा बाई 2 कोस 2 थीटा का साइन 2 थीटा अपॉन 2, और एक 2 ऑलरेडी था तो 4 प्लस सी। अब x प्लस 1/2 को रूट 3/2 tan थीटा पुट किया था, तो 2x प्लस 1/2 इक्वल टू रूट 3/2 tan थीटा, 2 कट हुआ, तो tan थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2x प्लस 1 अपॉन रूट 3 है। तो इसको अगर सेपरेट करके लिखेंगे, तो पहला 4 अपॉन 3 रूट 3 थीटा प्लस 2 अपॉन 3 रूट 3, और जो साइन 2 थीटा है ना उसका फॉर्मूला लगा देते हैं 2 tan थीटा अपॉन
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सी। अब टेन थीटा की जगह 2x प्लस 1 बाय रूट 3 है, तो थीटा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 2x प्लस 1 बाय रूट 3। तो बाहर 4/3 रूट 3 एंड टेन इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन रूट 3। और यहाँ पे 2 और 2 ये 4 हो गया, 4/3 रूट 3 और टेन थीटा की जगह 2x प्लस 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर प्लस सी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो 4/3 रूट 3 और ये सेम टू सेम प्लस 4/3 रूट 3, यहाँ पे 2x प्लस 1 अपॉन रूट 3 और इधर 1 प्लस ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अपॉन 3, तो प्लस सी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो इधर तो सेम ही आएगा, प्लस 4/3 रूट 3 2x प्लस 1 अपॉन रूट 3 और यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हो जाएगा अपॉन 3। तो यहाँ पे ये सेम है, प्लस 4/3 रूट 3 और ये रूट 3 ऊपर चला जाएगा, ये कट हो गया और यहाँ रूट 3 बचा, ऊपर रूट 3 इंटू 2x प्लस 1 और अपॉन यहाँ पे 4 को कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, अब ये यहाँ वाला पार्ट क्या था, 4/3 रूट 3 टेन इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन रूट 3 और यहाँ पे 4 कट हो गया, एक रूट 3 से एक रूट 3 कट हो गया, तो 1/3 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस सी। तो अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, कंपैरिजन से हमें वैल्यूज निकालते हैं। तो क्या था क्वेश्चन में, ए बी, ठीक है, ए और बी फाइंड करना है। तो ए क्या है यहाँ पे 4/3 रूट 3 और बी की वैल्यू 1/3 है, तो शायद 9 इंटू रूट 3 ए प्लस बी पूछा हुआ था ना, हाँ ठीक है, 9 इंटू रूट 3 ए की जगह 4/3 रूट 3 प्लस 1/3। तो यहाँ पे रूट 3 से रूट 3 कट हो गया, 9 इंटू 5/3, तो ये कट हुआ, आंसर फाइनल 15 आ गया।